of Allah, the most beneficent, most merciful. Dear students, आइए एक अहम टॉपिक को डिस्कस करते हैं। हम क्लैरिटी ला रहे हैं कि फ्रेज और क्लॉज में क्या डिफरेंस है। A phrase is a group of words that complete the structure of a sentence, though they themselves do not convey complete meaning. यानी हमने ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोला और वर्ड्स के लिए हमने दे यूज किया। एक फ्रेज ऐसे अल्फाज का मजमूआ है जो किसी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को पूरा तो करते हैं, लेकिन ये अल्फाज बजाते खुद अगर हम कहें अलहदगी में पूरा मीनिंग नहीं देते। एग्जाम्पल्स देखते हैं। एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, देखिए ये अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन मुकम्मल मीनिंग नहीं दे रहा। ऑन द टेबल, a man with an umbrella to play tennis। अब आगे बढ़ते हैं। आइए इसको टेक्निकली डील करते हैं कि इसको टेक्निकली हमें कैसे समझना है। आई वॉन्ट टू प्ले टेनिस, इसमें आप देख रहे हैं हमारे पास इस सेंटेंस में टू वर्ब्स हैं, एक है वॉन्ट और एक है टू प्ले। जी, अब आप ये देख सकते हैं कि जो वॉन्ट है वो सब्जेक्ट आई रखता है। आई वॉन्ट, वॉन्ट वर्ब एक ऐसा वर्ब है जो अपने सब्जेक्ट के साथ रिस्ट्रिक्टेड है, लिमिटेड है, अपना सब्जेक्ट रखता है। जबकि टू प्ले आप देख रहे हैं इसका अपना कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये सिर्फ नाम लेता है एक्शन का। टू प्ले खेलना, इसका सब्जेक्ट कैसे होता? अगर मैं कहता आई प्ले, आई एम प्लेइंग, ही प्लेज, ही विल प्ले वगैरह, तो यहाँ हमें दो बातें क्लियर हो गई कि वांट अपना सब्जेक्ट रखता है आई, जबकि टू प्ले अपना सब्जेक्ट नहीं रखता है। दोनों वर्ब्स हैं, वांट आई रखता है और टू प्ले कुछ नहीं रखता। इसका मतलब जब हम कहेंगे कि वांट रिस्ट्रिक्टेड है, लिमिटेड है अपने सब्जेक्ट से, तो ऐसा वर्ब हम इसे हम कहेंगे फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट आपको पता है ना, रिस्ट्रिक्टेड है, लिमिटेड है। तो ये वांट अपना आई सब्जेक्ट रखने की वजह से, उसके साथ अटैच होने की वजह से फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। ऑन द वाइस वर्सा, ऑन द अदर हैंड, हम टू प्ले, इसको हम फाइनाइट का अपोजिट इन्फिनिट वर्ब बोलेंगे। इन्फिनिट दैट इज नॉट लिमिटेड, दैट इज नॉट अटैच्ड, दैट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड। तो इस सेंटेंस में हमें दो बातें पता चली कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स। वर्ब्स की और भी बेशुमार चीजें हैं, हम स्ट्रक्चर वाइज कुछ इसको डिस्कस कर रहे हैं, जैसे ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव भी होते हैं, फिर रेगुलर, इररेगुलर भी होते हैं। यहाँ हम ये बात कर रहे हैं वॉन्ट अपना सब्जेक्ट रखता है इसलिए फाइनाइट वर्ब कहलाएगा, और टू प्ले सिर्फ नाम लेता है एक्शन का, खेलना, इसका अपना सब्जेक्ट नहीं है, इसे हम इनफिनिट वर्ब बोलेंगे। तो रिजल्ट निकालते हैं कि अ क्लॉज कंटेन्स अ फाइनाइट वर्ब। अभी हमने फ्रेज की बात की थी कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका जिसका मीनिंग नहीं होता, और हमने अब टेक्निकली उसे डील किया कि जो फाइनाइट वर्ब नहीं रखता। ऑन द वाइस वर्सा, ऑन द अदर हैंड, हम कहेंगे कि ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो फाइनाइट वर्ब रखता है वो क्लोज कहलाता है। अब क्लोज इटसेल्फ एक सेंटेंस या लार्जर सेंटेंस का पार्ट हो सकती है। एक क्लोज बजाते खुद एक सेंटेंस या एक लार्जर सेंटेंस का पार्ट हो सकती है, जबकि फ्रेज में एक फाइनाइट वर्ब नहीं होता। अभी अभी हमने ये देखा है। जी, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखते हैं कि
क्लोज क्या है? अ क्लोज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग बोथ अ सब्जेक्ट एंड अ रिलेटेड वर्ब। तो दूसरे लफ्जों में हमने इसे फाइनाइट वर्ब बोला था। अब हम क्या बात कर रहे हैं कि क्लोज ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें एक ऐसा सब्जेक्ट हो जो अपना वर्ब रखता हो, या एक ऐसा वर्ब हो जो अपना सब्जेक्ट रखता हो। एक तरीके से हमने कहा फाइनाइट वर्ब। दूसरा हमारे पास एक सिंपलेस्ट वे क्या है? वो वे ये है कि हम इतना याद रखें कि एक वर्ब और उसका रिलेटेड सब्जेक्ट इकट्ठे होंगे तो वो क्लोज है। क्लोज अलहदगी में एक सिंपल सेंटेंस भी हो सकता है और एक बड़े सेंटेंस का पार्ट भी हो सकता है। कई सेंटेंसेस दो दो क्लोजेस पे, तीन तीन क्लोजेस पे मुश्तमिल होते हैं। वो हमारा अपकमिंग टॉपिक होगा कि क्लोजेस की काइंड्स क्या हैं, कौन सी डिपेंडेंट कहलाती हैं, कौन सी इंडिपेंडेंट हैं, जिन्हें सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट, और फिर उसके बाद उनके फंक्शन वाइज हम एडजेक्टिव एडवर्ब वगैरह डिस्कस करेंगे। इसी तरह से फ्रेज को करेंगे। फिलहाल हम सिर्फ इतना फर्क देख रहे हैं कि एक फ्रेज का और एक क्लोज का आपस में क्या डिफरेंस है। एग्जांपल्स ऑफ फ्रेजेस देखिएगा। टू लुक आफ्टर। अब देखें, लुक आफ्टर, यहां लुक वर्ब तो है लेकिन इसका सब्जेक्ट नहीं है। अ बेड ऑफ रोजेस में हमारे पास अ बेड, ये एक सब्जेक्ट तो है लेकिन इसका वर्ब नहीं है। इन द ईस्ट में हमने देखा कि ना तो सब्जेक्ट है ना ही इसका वर्ब है। अब सिर्फ यहाँ ऑब्जेक्ट मौजूद है ईस्ट, क्योंकि प्रेपोजिशन के साथ अटैच होने की वजह से ईस्ट अब ना सब्जेक्ट रहा और ना इसने वर्ब कहलाना है। अकेला दी ईस्ट होता हम सब्जेक्ट कह सकते थे। तो दोनों सूरतों में सब्जेक्ट और रिलेटेड वर्ब तीनों एग्जांपल्स में नहीं है, इसलिए हम इन्हें बोलेंगे फ्रेजेस। ये कुछ ना कुछ मीनिंग तो कन्वे कर रहे हैं लेकिन मुकम्मल मीनिंग नहीं कन्वे कर रहे। एग्जांपल्स देखते हैं। पेरेंट्स लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन, और अब आपने देखा पेरेंट्स हमारे पास सब्जेक्ट हो गया और लुक इसका वर्ब है, तो सब्जेक्ट और रिलेटेड वर्ब। दूसरे लफ्जों में पेरेंट्स और लुक आफ्टर में लुक जो है वो एक फाइनाइट वर्ब है क्योंकि ये पेरेंट्स अपना सब्जेक्ट रखता है। लाइफ इज नॉट जस्ट अ बेड ऑफ रोजेस। लाइफ सब्जेक्ट है और इज जो है वो आप देख सकते हैं कि इसका वर्ब है, तो वर्ब इज और सब्जेक्ट उसका लाइफ हो गया। उसके बाद है द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब आप यहां देख सकते हैं द सन राइजेस इन द ईस्ट में सब्जेक्ट हमारा है द सन और वर्ब है राइजेस। तो तमाम एग्जांपल्स में सब्जेक्ट और उसके रिलेटेड वर्ब मौजूद है। इनको एक और तरीके से भी हम कह सकते हैं कि सेंटेंस में या क्लॉज में एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। पेरेंट्स सब्जेक्ट है और लुक से लेकर चिल्ड्रन तक प्रेडिकेट बनता है। लाइफ सब्जेक्ट है और इससे लेकर रोजेस तक प्रेडिकेट बनता है। द सन सब्जेक्ट है और राइजेस इन द ईस्ट तक ये प्रेडिकेट बनता है। प्रेडिकेट का की एक्सप्रेशन या की पार्ट आप कह सकते हैं कि वर्ब होता है। जी, अब हम फ्रेज वर्स क्लॉसेस कुछ एग्जांपल्स के साथ मजीद डिस्कस कर लेते हैं। शी हैज अ चेन ऑफ गोल्ड। यहाँ देखिए हमारे पास अंडरलाइन जो है ये अलहदगी में फ्रेज है। अ चेन ऑफ गोल्ड, इसे हम फ्रेज बोलेंगे। इतने हिस्से को जितना अंडरलाइन है, पूरे की बात नहीं कर रहे हम, शी हैज के साथ सेंटेंस की बात नहीं कर रहे। लेकिन शी हैज अ चेन विच इज मेड ऑफ गोल्ड। अब विच इज मेड ऑफ गोल्ड को देखिए, यहाँ विच प्रोनाउन सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है और उसके साथ फिर उसका पूरा वर्ब मौजूद है, इज मेड ऑफ गोल्ड। इज मेड ऑफ गोल्ड, आप देख सकते हैं कि आ चेन ऑफ गोल्ड फ्रेज है जबकि विच इज मेड ऑफ गोल्ड क्लॉज है। विच स्टैंड्स फॉर चेन। नो डाउट कि शी हैज अ चेन भी पूरी क्लॉज मौजूद है हमारे पास। I expect to get a prize. To get a prize हमारे पास फ्रेज है। ये बाद में बात करेंगे कि ये कौन सी फ्रेजेस हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं, इनकी काइंड्स क्या हैं। लेकिन I expect that I shall get a prize, यहाँ आपने देखा कि that I shall get a prize हमारे पास क्लोज है क्योंकि इसमें I सब्जेक्ट है
और shall get इसका रिलेटेड वर्ब है। He lived like a miser, like a miser फ्रेज है, जबकि he lived as a miser lives। अब देखें यहाँ as a miser lives हमारे पास क्लोज है, क्योंकि a miser हमारा सब्जेक्ट हो गया और lives verb हो गया। तो एक नजर डाल लीजिए, a chain of gold which is made of gold, to get a prize that I shall get a prize, like a miser as a miser lives। एनी क्वेश्चंस? आप कमेंट्स में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट, हमने मजीद बातें इन्हीं से रिलेटेड करेंगे इंशाअल्लाह, बशर्ते जिंदगी और तंदुरुस्ती। लर्निंग।